Hello everyone, welcome to my channel Let's Talk. In today's video we'll talk about very interesting topic. So before we start the topic, let's begin with a famous quote. The best preparation for tomorrow is doing your best today. अगर आपको अपना कल को अच्छा करना है then you have to do your best today. तो आज अपना बेस्ट देना है. अगर आप अपना कल अच्छा करना चाहते हैं तो आज अपना बेस्ट देना है. So that is the most famous quote. So we'll begin today's topic. So in today's topic we'll talk about the most interesting topic, that is naming words. Naming words क्या है? So naming words is otherwise known as noun. उसके बारे में जानेंगे. तो what is the objective of the lesson? तो identifying naming words, recognize objects and their parts, and the third objective is recognize the different meanings that a naming word can have. So these three objectives is the major thing that we are going to discuss today. Now coming to the definition, what is the definition of naming word? So naming word is otherwise known as your noun. So what is the definition? The word used to refer to all things around us, people, places or ideas are called naming words. हमारे चारों तरफ जो जो चीज़ है, जो लोग रहते हैं, या फिर जो जो प्लेसेस है, या फिर जो जो आइडियाज या कॉन्सेप्ट हमको मिलता है, तो that is called your naming words. तो उसको कैसे याद रखें? What is the formula? So the formula is TPPI. T stands for things around us or things. P stands for people. Next P stands for places. I stands for ideas. तो इस तरह से आपको याद रखना है TPPI. Okay? So that is called your naming words. Now, number one is things around us. हमारे चारों तरफ जो चीज़ है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड योर नेमिंग वर्ड्स. जैसे घर के अंदर होम के अंदर क्या आपको मिलता है, कौन सा ऑब्जेक्ट, जैसे कि वॉल हो गया, डोर हो गया, विंडो हो गया. सो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स दैट वी आर फाइंडिंग. नेक्स्ट इज क्लासरूम. इनसाइड द क्लासरूम व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स दैट यू आर फाइंडिंग? द चेयर, टेबल, बेंच, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स दैट यू आर फाइंडिंग. ये सारे चीज आपको मिलते हैं क्लासरूम के अंदर. नाउ प्लेग्राउंड के अंदर क्या क्या चीज आपको दिखाई पड़ता है? बैट हो गया, बॉल हो गया, नेट हो गया. सो दीज आर द objects that you are finding in playground. Now coming to the second part, that is people. The people एक होता है common and second is specific. Common जैसे कि people is coming under, I keep on telling that naming word is otherwise known as your noun. तो एक होता है common noun और दूसरा होता है proper noun. तो common में क्या आ जाता है? जैसे कि जो चीज़ हर एक के लिए common है, right? जैसे कि teacher, minister, trainer, student, प्रोफेसर, दीज आर द कॉमन थिंग. अगर मैं दूसरा स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं, दूसरा चीज़ के बारे में, तो एक हो जाता है कॉमन, दूसरा है आपका स्पेसिफिक और प्रॉपर. स्पेसिफिक मतलब किसी भी स्पेसिफिक एक निर्दिष्ट नेम के बारे में अगर मैं हाईलाइट करता हूं, तो उस केस में जैसे सुमित हो गया, विकास हो गया, अराभी हो गया, तो दीज आर सर्टन नेम्स, स्पेसिफिक नेम्स. अगर मैं स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, सपोज विकास इज अ स्टूडेंट, सपोज टीचर सुमित एक टीचर है, राइट? सो अराबी इज अ ट्रेनर. सो दीज आर सम स्पेसिफिक नेम्स दैट आई एम हाईलाइटिंग, राइट? तो पहला चीज आ गया आपका क्या ना, थिंग्स अराउंड अस, जो चीज आपके चारों तरफ है, आपके घर के अंदर या फिर प्लेग्राउंड या फिर क्लासरूम, वो सारे चीज आपका थिंग्स अराउंड अस में है. पीपल में आपका कॉमन हो गया, स्पेसिफिक हो गया. तीसरा चीज आ जाता है आपका प्लेसेस. प्लेसेस में आपका टाउन्स आ गया, जैसे सिलीगुड़ी, सोनपुर, ढेंकानाल, दीज आर द टाउन्स. सिटीज में पॉपुलेशन टाउन से ज्यादा रहता है, तो जैसे कि चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, मुंबई, दीज आर द सिटीज. नाउ स्टेट्स जैसे कि उड़ीसा, केरला, मध्य प्रदेश, सो दीज आर सम स्टेट्स. कंट्रीज जैसे कि इंडिया, नेपाल, कजाकिस्तान, अभी हाल में अभी जो चल रहा है वॉर जिसमें अफगानिस्तान, सो दीज आर द कंट्रीज. सो आपका टाउन्स हो गया, सिटीज हो गया, स्टेट्स हो गया, कंट्रीज हो गया. सो दीज आर कमिंग अंडर प्लेसेस के अंदर आ जाता है. नाउ कमिंग टू आइडियाज. आइडियाज क्या होता है? आइडियाज एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके ऊपर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि कंडक्शन, रेडिएशन, इलेक्ट्रोलाइसिस. कंडक्शन को लेकर डिफरेंट आपको मेटल मिलेगा जो जिसके अंदर आपका हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करता है. उस कॉन्सेप्ट को लेकर डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिजाइन करते हैं, स्टील या फिर आयरन. वो these metals are very good conductors of electricity, right? Now coming to the
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल नेमिंग वर्ड्स, और सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर नाउन किसको बोलेंगे और सिंगुलर नेमिंग वर्ड किसको बोलेंगे? ना व्हेन देयर इज ओनली वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया स्टेटेड बाय ए नेमिंग वर्ड, इट इज कॉल्ड सिंगुलर नेमिंग वर्ड। दैट मीन्स अगर एक ही बंदा है, एक प्लेस है, या फिर एक आइडिया है, या फिर एक ही ऑब्जेक्ट है, देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज सिंगुलर नेमिंग वर्ड। जैसे कि बॉय, गर्ल, पेन और पेंसिल, ठीक है। फिर दूसरा आ जाता है प्लूरल नेमिंग वर्ड। प्लूरल नेमिंग वर्ड व्हेन देयर इज मोर देन वन पर्सन और मोर देन वन प्लेस, व्हेन मोर देन वन थिंग और मोर देन वन आइडिया स्टेटेड बाय ए नेमिंग वर्ड, इट इज कॉल्ड प्लूरल नेमिंग वर्ड। तो प्लूरल को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? प्लूरल में आपका एंड में एस, ईएस और आईईएस अगर ऐड होगा, देन डेफिनेटली वी विल गेट टू नो दैट दैट इज ए प्लूरल नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउ द बिग कॉन्सेप्ट इज व्हाट आर द रूल्स, और कौन सा रूल्स है जिस तरह से हम उसको प्लूरल नाउन के हिसाब से, प्लूरल नेमिंग वर्ड के हिसाब से जानेंगे। तो प्लूरल्स फॉर्म्ड बाय एडिंग एस, तो अगर एस आईएस ईएस अगर आपका ऐड होगा तो डेफिनेटली दैट इज ए प्लूरल नेमिंग वर्ड। तो कैसे जानेंगे? इंग्रेडिएंट्स एस ऐड हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स, गर्ल गर्ल्स। तो प्लूरल नेमिंग वर्ड को अगर फाइंड आउट करना है तो उसके एंड में आपका एस अल्फाबेट आपको मिलेगा, ठीक है। द प्लूरल फॉर्म्ड बाय एडिंग ईएस, तो ईएस कहां पे आपका लगेगा? अगर फॉर नेमिंग वर्ड्स एंडिंग विथ एस, एक्स, एसएच और CH और Z, ये जो आपका नेमिंग वर्ड के एंड में अगर अल्फाबेट S या फिर अल्फाबेट X या फिर दो अल्फाबेट SH और CH या फिर Z अल्फाबेट आपको मिलेगा, द एंड ऑफ द वर्ड के एंड में अगर ये एक अल्फाबेट या दो अल्फाबेट आपको मिलता है तो डेफिनेटली वहां पे आपको ES ऐड करना है। जैसे कि बॉक्स का लास्ट अल्फाबेट क्या है? X, तो उसको अगर प्लूरल करेंगे तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा ना? ES, बॉक्सेस। ब्रश में लास्ट टू अल्फाबेट से SH, तो उसका प्लूरल फॉर्म हो गया ब्रशेस। टॉर्च का TORCH, तो प्लूरल फॉर्म हो गया टॉर्चेस। क्विज, क्विजेस। ओके, सो मोर एग्जांपल्स विल टॉक अबाउट द प्लूरल्स फॉर्म्ड बाय एडिंग IES आफ्टर रिमूविंग Y। अगर एक वर्ड में Y एट द एंड में रहेगा, वो मतलब वो अल्फाबेट Y अल्फाबेट अगर एट द एंड में रहेगा तो उसका प्लूरल फॉर्म Y को हटा के हम IES ऐड करेंगे। जैसे कि लेडी का प्लूरल फॉर्म रहेगा लेडीज। बडी का BODY, बडी का प्लूरल फॉर्म रहेगा बडीज। कैरी का CRRY का Y को हटा के हम IES जोड़ देंगे, सो कैरीज। तो अब दूसरा जो चीज हम डिस्कस करेंगे, नेमिंग वर्ड्स विद द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, जहां पे सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म दोनों सेम रहेगा। जैसे कि इक्विपमेंट का इक्विपमेंट, फर्नीचर का फर्नीचर, स्पाइसेस का स्पाइसेस। सो दिस सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ द नेमिंग वर्ड रिमेन सेम, राइट? So in today's lesson we have already talked about the naming words, that means noun, and the how to remember which is the noun or naming word. तो फॉर्मूला के बारे में बात किए थे, द TPPI, थिंग्स अराउंड अस, पीपल, प्लेसेस, आइडियाज। देन वी टॉक्ड अबाउट सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, और सिंगुलर नेमिंग वर्ड, प्लूरल नेमिंग वर्ड, और हाउ टू गेट दैट सिंगुलर इनटू प्लूरल फॉर्म वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. So if you find it interesting, please do subscribe to my channel. So thanks everyone.